देखिए जी, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। ये सवाल है प्रश्न नंबर 4। ये छूट गया था, मैंने इससे पहले 5वां बता दिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, पहले अभी आधार नहीं है तो आधार निकाल लीजिए। ठीक, अब इसमें देखो कर्ण कौन सी भुजा कहलाएगी, जी कर्ण है, जी लंब है और जी हमारा आधार है। तो कर्ण क्या कर दें हम, पी आर स्क्वायर कर दें बेटा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर, यानी क्या है आधार स्क्वायर कर दो, क्यू आर कर दो, और जी भुजा कर देंगे कितना पी क्यू। ठीक, यानी कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी इनका योग इस भुजा के योग के बराबर होता है। पी आर कितना दिया गया बेटा 13, पी आर कितना है देखो 13 दिया है, 13 का वर्ग कर देंगे। क्यू आर हमें ज्ञात करना है, चलिए, और पी क्यू कितना दिया है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। 13 में 13 कितना होता है 169, 13 का वर्ग, क्यू आर ज्यों कहते हो 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। कितना 12 का वर्ग 144। देखिए 169 ज्यों कहते हो, ये धन की संख्या साइड आएगी, ऋण में 144 हो जाएंगे, बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे कितना, 5 कितना बचेगा 25। क्यू आर बराबर कितना आ गया, देखिए 25 बचेगा। ठीक, 25, अभी 25 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 25 लिख लीजिए पहले। इस पे वर्ग है तो वर्ग, अब इसकी वर्ग घटेगी तो इस पर क्या आएगा रूट आएगा। क्यू आर का मान कितना आ गया 25, कितने का वर्ग है 5 का, क्यू आर का मान कितना आ गया हमारा 5, लिख लीजिए क्यू आर का मान कितना आ गया 5। अब पूछा क्या है हमसे, यहाँ देख लीजिए tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बार बार बताता हूँ, आप ये लिख लीजिए, कहीं तुरंत लिख लिया करो सवाल के आने के पहले में। के ए साइन कॉस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, क्या होता है टेन थीटा बराबर, यहाँ लिख लीजिए लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार होता है, माइनस बीच में तो माइनस लगा लीजिए। कॉट थीटा साइन कॉस टेन, कॉट थीटा बराबर टेन को उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अभी आपको इतना लिखना है। अब देखिए tan p हमने क्या बताया था, इस कोण के लिए पूछ रहा है। जो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, बताया था सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी हमारी लंब कहलाएगी। क्या बन जाएगी जी, जो आधार है हमारी लंब बन जाएगी, जो जो हमारा लंब है वो क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। किस कोण के लिए, खाली इस कोण के लिए, ऊपर वाले के लिए। ठीक है, तो tan p के लिए क्या लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 5 और आधार हमारा कितना दिया गया है 12। चलिए ठीक, अब मिटा देते हैं इसको। ठीक, अब देखिए फिर क्या कह रहा है कॉट आर, हमने क्या बता इस कोण के लिए पूछ रहा है। कॉट आर यहाँ देखना है, आर दिखा है, आर के सामने वाली वजह क्या कहलाती है लंब कहलाती है। इसके लिए तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ज्यों कहते हैं कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। आधार कितना है 5, लंब कितना दिया गया 12। अब देखो एक धन की संख्या एक ऋण की, धन और ऋण की कट जाए कितना 0 आ जाएगा। चौथे का आंसर कितना आ गया हमारा 0। हमें सिर्फ इतना समझना है जिस कोण के लिए पूछा जाए उस कोण की सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है लंब होती है। ठीक, इसके सामने वाली भुजा जी है, इसके लिए तो ये कर्ण दो सभी के लिए कर्ण हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है। आप सवाल लगाते रहिए और आपको नेक्स्ट सवाल में अभी बताता हूँ। कैसा लगा हमारा सवाल।